हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है दी थर्ड सन, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, साथ के साथ वर्ड्स के मीनिंग को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी को बिना देरी के। दी थर्ड सन, थर्ड मीन होता है तीसरा, सन मीन बेटा, यानी स्टोरी का जो हमारा टाइटल है वो है तीसरा बेटा। वंस, वंस मीन एक बार, एन ओल्ड फार्मर, एन मीन एक भी होता है और एन मीन कोई भी होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं एन ओल्ड फार्मर यानी कोई बूढ़ा किसान या फिर एक बूढ़ा किसान। लिव्ड मीन रहता था, लिव मीन होता है रहना, ये लिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है लिव्ड, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है लिव्ड, रहता था, विद मीन के साथ, हिज मीन उसके, थ्री सन्स तीन बेटों के साथ। एक बार एक बूढ़ा किसान उसके तीन बेटों के साथ रहता था। बिफोर डाइंग, बिफोर मीन पहले, डाइंग मीन मरने से, डाई मीन होता है मरना, ये डाई के साथ आईएनजी लगाया गया है, डाइंग यानी मरने से पहले। ही मीन उसने, ही मीन वह भी होता है लेकिन हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ही मीन उसने भी होता है। ही उसने, कोल्ड बुलाया, हिज सन्स उसके बेटों को, एंड और डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मीन होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांट दिया। हिज पोजेशंस मीन जो कुछ उसके पास था। अमंग मीन बीच में, दैम मीन उनके। उसने मरने से पहले उसके बेटों को बुलाया और जो कुछ उसके पास था उनके बीच में बांट दिया। दी फर्स्ट सन गोट अ काऊ, जो उसका पहला बेटा था, फर्स्ट सन, गोट मीन ली या खरीदी, अ काऊ एक गाय, पहले बेटे ने एक गाय ली। दी सेकंड गोट अ हॉर्स, जो दूसरा था उसने एक घोड़ा लिया, हॉर्स मीन होता है घोड़ा। एंड और दी थर्ड सन गोट अ कोक, जो तीसरा बेटा था, गोट मीन ली, अ कोक मीन एक मुर्गा, और उसने एक मुर्गा लिया। दी एल्डर टू मोक्ड दी थर्ड वन ऑन हिज इनहेरिटेंस, दी एल्डर मीन जो बड़े थे, टू दो, जो दो बड़े थे, मोक्ड मजाक उड़ाते थे, दी थर्ड वन तीसरे का, ओन मीन पर, हिज मीन उसकी, इनहेरिटेंस यानी विरासत पर, उसकी विरासत पर उसका मजाक उड़ाते थे, यानी वे सोचते थे कि हमने बुद्धिमती का काम किया है गाय और घोड़े को लेकर और इसने मूर्खता का काम किया है। दी थर्ड सन लेफ्ट होम, जो तीसरा बेटा था, लेफ्ट मीन छोड़ गया, लिव मीन होता है छोड़ना, ये लिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है, लेफ्ट छोड़ गया, होम मीन घर को, जो तीसरा बेटा था वो घर को छोड़ गया। एंड और ट्रैवल्ड यात्रा की, ट्रैवल मीन होता है यात्रा करना, यहाँ पर ये ट्रैवल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है ट्रैवल्ड, यात्रा की। टू प्लेसेस जगहों की, फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक, जो तीसरा बेटा था उसने घर छोड़ दिया और दूर दूर तक उसने जगहों की यात्रा की। वन डे एक दिन, ही रिच्ड, ही मीन वह, रिच्ड मीन पहुंचा, रिच मीन होता है पहुंचना, ये रिच की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है रिच्ड, पहुंचा। अ किंगडम एक राज्य में, वेहर जहाँ पर, एवरीबडी प्रत्येक या फिर हर कोई, वाज अस्लीप सोया हुआ था, एक दिन वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहाँ हर कोई सोया हुआ था। ही वाज क्यूरियस, ही मीन वह, वाज मीन था, क्यूरियस मीन उत्सुक, टू नो जानने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड यहाँ पर क्या हुआ था, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यहाँ पर क्या हुआ था या हर कोई क्यों सोया हुआ है। दैट नाइट उस रात, ही स्लेप्ट इन अ हट, उस रात, ही मीन वह, स्लेप्ट मीन सो गया, इन मीन में, अ हट एक झोपड़ी में, उस रात वह भी एक झोपड़ी में सो गया। दी नेक्स्ट डे अगले दिन, एज दी सन रोज जैसे ही सूर्य उदय हुआ, राइज मीन राइज होती इसकी फर्स्ट फॉर्म, उदय होना, रोज यानी उदय हुआ। हिज कोक क्रोड, जो उसका मुर्गा था, हिज मीन उसका, कोक मीन मुर्गे ने, क्रोड मीन बांग दी, जैसे ही अगले दिन सूर्य उदय हुआ उसके मुर्गे ने बांग दी। द कॉक्स क्रोइंग, जो मुर्गे की बांग थी, वोक एवरीबडी अप, प्रत्येक को उसने जगा दिया, इन दी किंगडम राज्य में, मुर्गे की बांग ने राज्य में हर किसी को जगा दिया। द किंग कोल्ड दी थर्ड सन, राजा ने, कोल्ड मीन बुलाया, द थर्ड सन तीसरे बेटे को, टू हिज पैलेस उसके महल में, पैलेस मीन होता है महल। एंड और सैड कहा, डियर सन, अ विजार्ड हैड पुट अ स्लीप स्पेल ऑन माई किंगडम, एक जादूगर ने, विजार्ड मीन होता है जादूगर, हैड पुट अ
स्लीप स्पेल, एक सोने का जादू कर दिया था, यानी जिससे हर कोई सो जाए ऐसा उसने जादू कर दिया था। स्पेल मीन होता है जादू करना। ओन माई किंगडम, मेरे राज्य पर। डियर सन, एक जादूगर ने मेरे राज्य पर एक सोने का जादू कर दिया था। यूअर कोक्स क्रोइंग ब्रोक दी स्पेल, यूअर मीन तुम्हारे, कोक्स मीन मुर्गे की, क्रोइंग बांग ने, ब्रोक दी स्पेल उस जादू को तोड़ दिया। तुम्हारे मुर्गे की बांग ने उस जादू को तोड़ दिया। द किंग, राजा ने, गेव मीन दिया, दी थर्ड सन तीसरे बेटे को, अ बिग फॉर्चून, फॉर्चून मीन होता है संपत्ति, राजा ने तीसरे बेटे को संपत्ति दी, एज ए गिफ्ट तोहफे के तौर पर। ही बिकेम द रिचेस्ट ऑफ द थ्री, ही मीन वह, बिकेम मीन बन गया, द रिचेस्ट सबसे अमीर, ऑफ द थ्री उन तीनों में से, यानी वह उन तीनों में से सबसे अमीर बन गया।